वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, हम करते हैं मून से बात। हेलो जी गालिब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही। क्या हाल है आपके? जी ठीक। बस मैं कुछ मामला थे, मैंने कहा था कि चले आज बात हो जाती है। असल में उस दिन वो मिर्जा साहब से क्या नाम है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपको क्वेश्चन एक सेंड किए थे, 3 क्वेश्चंस। हाँ, उनके मैं तो जवाब देता हूँ। मैं उनका मैंने अलहदा किया हुआ है एक साइड पे। जी बिल्कुल। वैसे बेसिकली वो ऐसे 3 क्वेश्चन है, मैं जो समझता हूँ कि आप अपने इल्मी पॉइंट रखें और बताएं कि लोगों को कि हम खुदा को क्यों माने, हम खुदा को क्यों माने। सबसे बेसिकली वो बात तो यही करता है ना कि आप जब भी हम एथियज्म से बात करेंगे, हमसे उनसे मजहब से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो खुदा की एग्जिस्टेंस पे करेंगे। तो मेरा बेसिकली मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है, बल्कि बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम उनको क्यों माने, हमारे जहन में क्या ऐसा मसला है सर। हाँ जी, तो हाँ, इंजीनियर साहब की मैंने वो बात सुनी है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि हम मुल्हिदों से तो इस बात पे बात करेंगे कि खुदा है या नहीं है। ठीक है, हम उनसे कुरान पे बात नहीं करेंगे। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि हम आपसे फिर भी कुरान पे बात करेंगे। क्यों करेंगे? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। उसका आंसर ये है कि आप फिलॉसफी के खुदा को तो नहीं मानते ना। आप साइंस से ना खुदा को, साइंस वाले को मानते हैं ना फिलॉसफी वाले को मानते हैं। आप तो मानते हैं इस्लाम वाले खुदा को। ठीक है, और इस्लाम वाला खुदा कौन है? वो कुरान से और इस्लाम से ही मिलता है। अगर इस्लाम के खुदा को झूठा साबित करना है तो एक बहुत आसान सी बात है। उसे कैसे किया जा सकता है? उसे ऐसे किया जा सकता है कि आप साइंस से कुछ ऐसी गलतियां निकाल दें, कुछ ऐसी बातें निकाल दें कि जो कि गलत है या झूठ है, साइंसी तौर पे, अकली तौर पे, मंतकी तौर पे, यानी लॉजिक, साइंस और रैशनैलिटी की बेस पे जो है आप खुदा का इनकार कर सकते हैं। और मुल्हिद खुदा को क्यों माने, यानी ये आपने ये पूछना चाहा यहाँ पे कि मुल्हिद खुदा को क्यों माने। क्या ये इंजीनियर साहब का सवाल है? इसको थोड़ी वजाहत करें आप यहाँ पे कि जी यहाँ पे आप क्या बेसिकली पूछना सर। चाहते हैं। जी मैं अब आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें तीनों उनसे क्वेश्चन। तीनों सवालों का ना अलग अलग आंसर को के क्लिप्स बनेंगे। ठीक है, हाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिकली वो कहते हैं कि मुल्हद खुदा को नहीं मानते। जब वो खुदा को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि वो किसी किसी को भी नहीं मानते। उनके नजदीक सारे मजाहिब हैं वो सब झूठे हैं। इस वजह से हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि खुदा जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसके आगे से जाएंगे नहीं। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हम खुदा जो बेसिकली जो क्यों माने, हम क्या ऐसे वजह है कि मुल्हद खुदा को नहीं मानते। क्या ऐसे 3 वजूहात हैं या वैसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से मुल्हद जो एथियस्ट हैं वो खुदा को नहीं मानते। तो सर ये आपसे क्वेश्चन था कि क्यों हम क्यों एग्जिस्टेंस से इनकारी हैं। वो अब उसका बड़ा आसान सा जवाब है। इंजीनियर साहब हमें खुदा के होने का एविडेंस दे दें, हम खुदा को मान जाएंगे। ठीक है, इंजीनियर साहब हमें खुदा के होने का सबूत दे देना। सर वो क्वेश्चन बेसिकली करता है कि वो कहता है कि जनाब हम होने की वो एक एविडेंस अपना आर्गुमेंट रखता है। वो कहता है कि जनाब हम होने पे एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास होने के तो हजारों सबूत हैं। वो सबसे अपना आर्गुमेंट रखता है। वो ये कहता है कि जे देखें, अगर किसी के पीछे कोई ऐसा जो देयर इज ओनली एक्सप्लेनेशन, वो कहता है जी एक्सप्लेनेशन जिस किस्म की कोई नहीं होती वो खुदा है। तो वो अपना आर्गुमेंट देता है। हम इसके बारे में क्या उसको काउंटर आर्गुमेंट देंगे? वो इस आर्गुमेंट को इंग्लिश में कहते हैं वी डोंट नो देयर फॉर गॉड। ठीक है, कि हमें जिस बात का पता नहीं है वहां पे हम खुदा डाल देते हैं। मगर आज से 100 साल पहले जिन चीजों का हमें नहीं पता था वो बहुत ज्यादा थी और खुदा बहुत ज्यादा जगहों पे बैठा हुआ था। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीजें पता लगती गई तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, खुदा वहां वहां से निकलता गया। जैसे कुरान और बाइबल में, दोनों में, इंजीनियर साहब खुद कुरानी आयतें निकाल लें, बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि जमीन कैसे बनी। ठीक है, कितने दिनों में बनी, कैसे बनी, जमीन पे पौधे कैसे बने, इंसान कैसे बने, जानवर कैसे बने, चांद सितारे कैसे बने, जमीन खुद कैसे बनी। ये सब कुछ एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। मगर आज हमें पता है कि जमीन कैसे बनी।
जमीन कितना अरसा पहले बनी ये भी आज हमें पता है, तकरीबन आज से 4.6 अरब साल पहले, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जमीन जो है आज से वो अपने वजूद में आई। सूरज भी उसी टाइम वजूद में आया। ठीक है, कुरान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जमीन पहले बनी और आसमान, सूरज, चांद, सितारे ये सब कुछ बाद में बना। कुरान में और बाइबल में बड़े साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है, बल्कि मगर ये तरतीब उल्टी है। ठीक है, सूरज, चांद सितारे जो हैं वो हमारे सूरज और हमारी जमीन से बहुत पहले बन गए थे। सूरज और जमीन तकरीबन एक ही वक्त पे बन गए थे, मगर चांद इनसे थोड़ा बाद बना था। ठीक है, आज हमारे पास इस बात का बकायदा प्रूफ है, सबूत है, ठोस सबूत है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब एक बात है कि ये सारी चीजें पहले, जब तक हमें पता नहीं था कि जमीन कैसे बनी, कब बनी, सूरज कैसे बना, सूरज क्या है, सूरज जैसे सितारे कैसे बनते हैं, चांद जैसे जो मून्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कितने हैं, एस्टेरॉइड कितने हैं, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, हमारा सूरज जमीन से कितना बड़ा है, ये सारी बातें जो हैं हमें बहुत बाद में आके पता चली हैं। जब तक ये हमें पता नहीं थी तब तक हर जगह पर यह कहा जाता था कि हमें पता नहीं है, अल्लाह जानता कैसे बनाया, उसने ही बनाया। ठीक है, मगर अब हमें पता है कि ये कैसे बनी है और हमें नजर आता है कि कहीं भी इसमें अल्लाह का कोई हाथ नहीं है, ना जमीन के बनने में, ना सूरज के बनने में। कोई फरिश्ते नहीं थे जो कि सूरज को बना रहे थे, कोई फरिश्ते नहीं थे जो जमीन को बना रहे थे, कोई अल्लाह नहीं था जो बना रहा था। ये एक नेचुरल प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस के मुताबिक कहीं ना कहीं जमीन जैसे सितारे आज भी हमारे यूनिवर्स में बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सूरज जैसे सितारे आज भी हमारे यूनिवर्स में बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन जैसे सितारे और सितारे आज खत्म भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जिन जिन चीजों पर खुदा ने अपना ठप्पा लगाया हुआ था कि मैंने बनाया है, वो सब की सब बातें जो है वो क्या है, वो सब का सब जो है आज वो खुदा के ठेके से निकल के आज वो नेचर के ठेके में जा चुका है। और खुदा आज कहाँ पे कैद हुआ है? खुदा आज बिग बैंग की रीजन होने पे कैद हुआ है कि बिग बैंग किसने किया जी, क्योंकि हमें नहीं पता, इसलिए बिग बैंग के ऊपर हर कोई अपना ठप्पा लगा देता है कि ये खुदा ने किया जी, हमें नहीं पता जी। सब चीजों का शुरू करने वाला खुदा है। अच्छा, शुरू तो खुदा ने कर दिया है, तो बाद में फिर जो आपकी बुक्स में लिखा है वो बात तो फिर भी कहीं से साबित नहीं होती है। तो ये बातें कहीं से भी साबित नहीं होती, ये सब ऐसे ही है। सर ठीक है। सर इसके बाद ये इल्मी पॉइंट आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं मानते क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वक़्त और साइंस तरक्की करती गई, उसके बाद हमें पता चलता गया कि मोबाइल फ़ोन ऐसे बनते हैं, फलाँ जगह पे ऐसी हवा चलती है, बारिश क्यों होती है, तो इसका मतलब है कि जिब्राइल और मीकाईल वाली बातें सब झूठ हैं। ऐसे ही है सर? ऐसे ही सर है, ऐसे ही है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।